नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करेंगे। जी हाँ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जीके के पेपर में जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही पेपर को डिस्कस करेंगे, जो 21 और 22 दिसंबर को हुआ था। तीसरा पेपर लीक हो गया था, जो आगे होगा। तो दो पेपर में राजस्थान करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन आए थे, आइए देखते हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों, जी हाँ, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए जो पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल अकादमी बनाई जाएगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया था। पैरा खेल अकादमी दो स्थान पर बनाई जाएगी, जयपुर और जोधपुर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर और जोधपुर में राजस्थान सरकार द्वारा 20-20 करोड़ रुपए की लागत से, ध्यान रखना, 20-20 करोड़ रुपए की लागत से पैरा स्पोर्ट्स अकादमी बनाए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई थी। पैरा खिलाड़ियों को यहां पर उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरण, अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर में ये 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी है जो राजस्थान सरकार द्वारा बनाई जा रही है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स 2022 में शामिल नहीं था। जी हाँ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन आप सभी को पता है राजस्थान में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। तो ग्रामीण ओलंपिक में ध्यान रखना 6 खेल शामिल किए गए थे। 6 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें खो खो था, फुटबॉल नहीं था। जी हाँ, ग्रामीण ओलंपिक में फुटबॉल नहीं है, जबकि शहरी ओलंपिक में इसको शामिल किया गया है। हॉकी भी था, वॉलीबॉल भी था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फुटबॉल को शामिल नहीं किया गया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में। अब कौन कौन से खेल शामिल थे, तो जिसमें आपको बता दी कि एक तो कबड्डी था, इसके अलावा निशानेबाजी था, वॉलीबॉल था, इसके अलावा जो टेनिस बॉल क्रिकेट भी था, और खो खो था इसमें, और हॉकी भी था। तो 6 खेल है जो शामिल किए गए थे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में। आयोजन किया गया था 29 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर तक, और ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन है जो राजस्थान में किया गया था। तकरीबन 30 लाख से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लिए थे। 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन 11,341 ग्राम पंचायतों, 352 प्रखंडों और 33 जिला और राज्य स्तर पर इस खेल का आयोजन किया गया था। तो शहरी ओलंपिक खेलों का भी आयोजन आपको बताया कि 26 जनवरी से, जी हाँ, 26 जनवरी से राजस्थान में राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। और उसमें ध्यान रखना दोस्तों, 7 खेल को शामिल किया गया है। 7 खेल कौन कौन से हैं? कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, इसके अलावा जो वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल बालिका वर्ग के लिए, और बालक वर्ग के लिए इसमें खो खो है, वो बालिका वर्ग के लिए होगा। फुटबॉल भी इसमें शामिल है। तो 7 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। फुटबॉल, ध्यान रखना, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था? जी हाँ, अगस्त 2022 में पीएस मेहरा के स्थान पर मधुकर गुप्ता, ध्यान रखना, गुप्ता जी, मधुकर गुप्ता को मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था राजस्थान में। जी हाँ, अगस्त 2022 में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता को राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया था। किसके स्थान पर बनाया था? पीएस मेहरा के स्थान पर बनाया गया था। उषा शर्मा कौन है? तो उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव है। डीबी गुप्ता को क्या बनाया गया था? तो डीबी गुप्ता को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था। तो मधुकर गुप्ता जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे अगस्त 2022 में, जो 1985 बैच के आईएएस अधिकारी है, राज्य सरकार के कई अहम पदों पर रह चुके हैं। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से प्रदेश में पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव है वो संपन्न करवाए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का एक कार्य होता है, जो कार्यकाल है वो 5 साल या 65 साल की आयु, दोनों में से जो भी पहले वो कार्यकाल रहता है। मधुकर गुप्ता की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की गई थी राज्यपाल द्वारा।
इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2022 के लिए राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया था। जी हाँ, पुरस्कार में काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। राजस्थान के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था, जिसमें दुर्गाराम मोवाल और सुनीता गुलाटी शामिल थी, यानी कि 2 नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। राजस्थान के 2 शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया गया था। उदयपुर से है दुर्गाराम मोवाल और सुनीता गुलाटी का संबंध है वो राजस्थान के बीकानेर से है। तो इनको 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी। जी हाँ, अजमेर दरगाह शरीफ की जियारत की थी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई थी, प्रधानमंत्री का नाम था शेख हसीना। ध्यान रखना, शेख हसीना ने जियारत की थी, अजमेर आई थी, राजस्थान दौरा इनका था, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कब आई थी? 8 सितंबर 2022 को ये राजस्थान आई थी। अजमेर शरीफ जो दरगाह अजमेर शरीफ, इन्होंने राजस्थान के अजमेर शहर का दौरा किया था। प्रसिद्ध जो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है अजमेर में, और मकबरा भी स्थित है, वहाँ पर इन्होंने जियारत की थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, जिसका नाम है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जो पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, आपको इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। तो तेलंगाना के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान ने तेलंगाना के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ MOU किया है, जो राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक की स्थापना करने के लिए MOU किया गया था। कब हुआ था? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा 25 जुलाई 2022 को तेलंगाना सरकार के साथ यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। राजस्थान में महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान महिला निधि की स्थापना होगी। यह संस्था पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होगी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला था? तो यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में 2-3 बार कम से कम आ गया है। तो यह पुरस्कार मिला था करौली को। तो यहाँ पर करौली बिल्कुल सही है, 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। करौली जिले को ये पुरस्कार है वो दिया गया था। करौली के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को दिल्ली के विज्ञान भवन में PM मोदी द्वारा यह सम्मान दिया गया था। करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में दूसरा स्थान पर रहने के लिए पुरस्कार है वो मिला था। तो ध्यान रखना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो श्रेणी में सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन पुरस्कार जीता है करौली जिले ने। तो करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को MSME के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वच्छ राजस्थान की संकल्पना के तहत साल 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है? जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाना इसमें प्रस्तावित है, यानी कि 2 नंबर इसका बिल्कुल सही है। तो घर घर औषधि योजना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो इस योजना के तहत ही इसका विस्तार करते हुए इसे नए रूप में राजस्थान में लागू किया जा रहा है, जिसमें कुल 5 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा। जी हाँ, 5 करोड़ पौधे हैं वो घर घर औषधि योजना के तहत वितरित किए जाएंगे। तो हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत राजस्थान में सघन वृक्षारोपण अभियान है वो चलाया जा रहा है। CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए कितना बजट का प्रावधान रखा गया था? तो यह भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान के लिए इस योजना हेतु 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, यानी कि 1 नंबर इसका बिल्कुल सही है। 9 सितंबर से, ध्यान रखना, 9 सितंबर से राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू हुई है। योजना के तहत क्या प्रावधान है? तो इसमें जो
शहरी क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों को मनरेगा योजना की तर्ज पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया है। सरकार ने इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट है वो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रखा है। तो इसमें 18 से 60 आयु वर्ग के सभी सदस्य इसमें पात्र होंगे। 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रेशन इसमें कराना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना 800 करोड़ रुपये इसका बजट है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति यानी इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान की जो नई पर्यटन नीति है वो कब जारी की गई थी? तो ये ध्यान रखना इस नीति को साल 2021 में जारी किया था, यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2021 में इसको जारी किया गया था, साल 2021 में जुलाई में। जी हाँ, जुलाई 2021 में राजस्थान की इको टूरिज्म पॉलिसी को जारी किया गया था। इको टूरिज्म नीति को लागू करने के लिए वन विभाग इसका नोडल विभाग है। जी हाँ, इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण और पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से और आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के उद्देश्य से इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 में लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना का संबंध किससे है? तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना का संबंध है स्कूटी वितरण से, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रदेश की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन देना। जी हाँ, इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जो सभी माध्यमिक कक्षाओं की जो मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है और प्रति वर्ष इस योजना से 10,000 से अधिक बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिए जाने का लक्ष्य है। तो स्कूटी वितरण से योजना का संबंध है। कालीबाई भील के नाम से ये योजना चलाई जा रही है। कालीबाई का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, तो इनके नाम से कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना जो स्कूटी वितरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है जो राजस्थान के जयपुर में है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को, जी हाँ 22 मई को आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन है वो जयपुर में किया गया था। देश का पहला ऐसा रिजर्व है जहां पर तो एक साथ 4 सफारी है वो संचालन की जा रही है जयपुर में। झालाना के बाद ये जयपुर का दूसरा लेपर्ड रिजर्व होगा। राजधानी जयपुर है वो पहला शहर होगा जहां पर 2 लेपर्ड सफारी का संचालन किया जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें कि जयपुर में हाथी सफारी भी है। जी हाँ, हाथी सफारी भी है, एक टाइगर सफारी है और लेपर्ड सफारी है वो 2 हो गई है। झालाना के बाद ये आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व दूसरा बना है, तो टोटल 4 साइट्स है वो जयपुर में हो गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना किससे संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि इस योजना का संबंध किससे है। तो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना का संबंध है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग देने हेतु, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जून 2021 में राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की थी और मंजूरी 12 अगस्त 2021 को मिली थी। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना, इस योजना के तहत 10,000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को लाभ मिलता था, जिसे सीटों की संख्या बढ़ाकर ध्यान रखना 15,000 कर दी है, यानी अब 15,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इसमें 40,000 रुपये की जो आर्थिक सहायता राशि है वो कोचिंग उपलब्ध करवाने के लिए दी जाती है। अनुसूचित जाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बीपीएल परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है वो करवाई जाती है। तो इस योजना का संबंध है प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? तो यह महत्वपूर्ण है। इस योजना की शुरुआत है वो साल 2019 में की गई थी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 18 दिसंबर को इस योजना की शुरुआत की गई थी। बैंकों के माध्यम से अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध करवाने और रोजगार के नवीन अवसर सर्जित करवाने के उद्देश्य से इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो 18 दिसंबर 2019 से शुरू हुई है और यह योजना 2024 यानी 31 मार्च 2024 तक यह योजना प्रभावी रहेगी। तो साल 2019-20 में 1,000 करोड़ रुपए के लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि का भी गठन किया गया था। इसका उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना के लिए जो आधुनिक अनुसंधान के लिए सहायता राशि देना, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देना और जागरूकता के लिए शिक्षा
और पीड़ित महिलाओं को पुनर्वास से संबंधित गतिविधियों पर इसका खर्च किया जाएगा। तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो साल 2019 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह है पहचानिए। जी हाँ, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में आप सभी को पता है 6 खेल है वो शामिल किए गए थे, जिसमें ध्यान रखना फुटबॉल नहीं था तो ये तो नहीं हो सकता। इसके अलावा शूटिंग बॉल, फुटबॉल ये नहीं है, यानी ये भी नहीं है। तो यानी 2 नंबर और 4 नंबर, यानी 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है वो अपना सही रहेगा। तो इसमें आपको बता दें कि कबड्डी था, शूटिंग बॉल भी था, बट हॉकी भी था। तो इसमें बोनस पॉइंट है क्योंकि 2 भी सही हो रहा है और 4 भी सही हो रहा है। तो 6 खेलों को राजस्थान सरकार द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें कबड्डी, निशानेबाजी, जो शूटिंग बॉल, इसके अलावा टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो और हॉकी प्रतियोगिता का भी आयोजन है वो किया गया था। तो 6 खेल है वो शामिल थे, जिसमें ध्यान रखना हॉकी भी था, शूटिंग बॉल भी था और कबड्डी भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के साल 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो यह भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान क्रीड़ा संस्थान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसकी स्थापना है, तो राजस्थान सरकार द्वारा 56.91 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना जोधपुर में की जाएगी, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 11 नवंबर को जोधपुर सिटी में 395 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। तो जोधपुर में इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो जोधपुर में किए जाने को लेकर घोषणा की थी, जहां पर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहां पर प्रशिक्षण है वो दिया जाएगा। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान जो जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र तो ये है बीकानेर में, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बीकानेर में है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। जोहड़बीड़, जी हाँ, बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर जोहड़बीड़ में स्थित है। 20 सितंबर 1995, जी हाँ 20 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। क्रमबद्ध करते हुए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का नाम दिया गया था। 1984 में इसकी स्थापना एक ऊंट निदेशालय के रूप में हुई थी। तो ध्यान रखना 1995 में इसका नाम राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, जोहड़बीड़ में। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़ते हुए कितनी होती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC में जो अध्यक्ष को छोड़ते हुए सदस्यों की संख्या होती है 7, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि 7 होती है अध्यक्ष को छोड़ते हुए संख्या। अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य होते हैं, यानी अध्यक्ष सहित अगर आपसे पूछ लिया जाता तो 8 इनकी संख्या होती। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की स्थापना 1949 के समय इनके सदस्यों की संख्या है वो अध्यक्ष सहित 3 थी, लेकिन 2011 में लोक सेवा आयोग की जो सदस्य संख्या 7 कर दी गई, जो वर्तमान में भी यथावत है। राजस्थान में जो उस समय मुख्य न्यायाधीश SK घोष, जी हाँ SK घोष को उस समय RPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में संजय कुमार श्रोत्रिय है वो RPSC के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन क्या है, यानी इसकी संरचना क्या है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के संबंध में ये अधिसूचना जारी की थी, जिसे बाद में मार्च 2000 से ये कार्य करना आरंभ किया था। तो मार्च 2000 से कार्य करना आरंभ कर दिया गया था राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने। लेकिन आपको बता दें कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधान के अनुसार एक पूर्णकालिक अध्यक्ष सहित उस समय 1 अध्यक्ष रखे गए थे और 4 सदस्य, जहाँ 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य शुरुआत में थे 1993 के प्रावधान के अनुसार। लेकिन जो राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के तहत राज्य सरकार जो द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों की संख्या घटाकर 2 कर दी गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1999 की अगर बात की जाए तो 93 में इसकी संख्या कितनी थी, 1 अध्यक्ष थे और 4 सदस्य थे।
लेकिन 2006 में संशोधन करते हुए सदस्यों की संख्या 2 घटा दी थी। तो वर्तमान में 1 अध्यक्ष है और 2 सदस्य है। इसके अलावा जो कार्यकाल भी आप ध्यान रखिएगा, 3 साल या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले कार्यकाल होता है। इससे पहले भी आपको बता दें कि 2019 में जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष या 70 वर्ष था, जिसे बाद में संशोधन करते हुए वर्तमान में कितना है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है गोपाल कृष्ण व्यास और इसकी प्रथम अध्यक्ष थी कांता भटनागर। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 25 अप्रैल 1957 से लेकर 3 मई 1967 यानी 10 साल तक, तकरीबन 10 साल तक ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे रामनिवास मिर्धा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो नरोत्तम लाल जोशी है वो प्रथम अध्यक्ष थे। द्वितीय अध्यक्ष रहे थे रामनिवास मिर्धा। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो 16 जनवरी 2019 से सीपी जोशी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो राजस्थान राज्य की विधानसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, जो भारतीय राज्य राजस्थान के लिए मुख्य कानून बनाने वाली संस्था है। ये राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है और स्पीकर हमेशा विधानसभा का सदस्य ही होता है। तो राजस्थान विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, रामनिवास मिर्धा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आरपीएससी के 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आगे के वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे जो सीटी में सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा वनरक्षक में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, संगणक में, तो अलग अलग जो एग्ज़ाम हुए हैं राजस्थान के, तो उनके सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस सीरीज़ में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो का पहला पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।